हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जो चैप्टर है द प्रोडिगल सन। उसके क्वेश्चन आंसर तो हो गया, अब इसमें कुछ लैंग्वेज वर्क है, कुछ ग्रामर वर्क है, वो देखते हैं। सबसे पहला है हमें टिक क्रॉस करना है इन स्टेटमेंट्स पे जो हमें दिए हुए हैं। द मैन हैड 4 सन्स। चैप्टर में जिस आदमी की बात हो रही थी, क्या उसके 4 बेटे थे? नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? क्रॉस। देयर केम ए टेरिबल फेमीन थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में, पूरे शहर में क्या आया था? अकाल पड़ गया था। तो हाँ, ये सही है, टिक। द यंगर सन रिपेंटेड। द छोटा बेटा जो था उसने माफ़ी मांगी। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आएगा टिक। द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक। जो फादर था उसने अपने बेटे का स्वागत नहीं किया जब वो वापस आया, उसका वेलकम नहीं किया। तो यहाँ आएगा क्रॉस, जबकि उसने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसके लिए जूते मंगाए, उसके लिए गोट मंगाया खाने के लिए। 5th, द एल्डर सन वाज एंग्री विद हिज फादर फॉर वेलकमिंग द यंगर सन। जो बड़ा बेटा था वो अपने फादर से नाराज़ था, जिस हिसाब से वो उसका छोटे बेटे का वेलकम कर रहा था। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या आएगा? टिक। इन द एंड द एल्डर सन ऑल्सो एग्रीड विद हिज फादर। लास्ट में जो बड़ा बेटा था वो भी अपने फादर की बात से सहमत हुआ। यहाँ पे भी क्या आएगा? टिक। डी, हु सेज द फॉलोइंग। ये सेंटेंस जो है यहाँ पे दिए हुए हैं ABCDE, ये किसने बोले हैं इस चैप्टर में? फादर, गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी। फादर को बोलता है ये कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो। तो ये किसने बोला था? छोटे बेटे ने, द यंगर सन। इस डैश में आपको लिखना है यंगर सन। बी, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड यू। मैंने गुनाह किया है आपके सामने भी, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये किसने बोला था? ये भी यंगर सन ने ही बोला था। YOUNGER, यंगर, SON, सन। सी, फेच ए गुड कोट क्विकली, द बेस्ट वन, एंड पुट इट ऑन हिम। एक अच्छा सा कोट लेके आओ और इसे पहना दो। ये किसने बोला था? फादर ने बोला था अपने सर्वेंट से। तो यहाँ पे क्या आएगा? फादर। वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस। जब हमारे घर में कोई वापस आता है, कोई दूसरी लाइफ से वापस आता है, तो हमें उसका खुशी से स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। किसने बोला था? फादर ने बोला था अपने बड़े बेटे से। तो यहाँ पे क्या आएगा? फादर। योर ब्रदर हैज़ कम। ये किसने बोला है कि आपका भाई आ गया? ये किसने बोला था? जब एल्डर सन घर आ रहा था तो उसने देखा वहाँ पे सब गाने वाने चल रहे हैं, सब नाच रहे हैं। तो सर्वेंट ने बोला था एल्डर सन से कि आपका छोटा भाई आया। तो यहाँ पे क्या आएगा? सर्वेंट। उसके बाद है लैंग्वेज वर्क। एक डिक्शनरी नॉट ओनली गिव्स अस वर्ड मीनिंग बट टेल्स अस अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। कोलोकेशन इज़ वन ऑफ देम। डिक्शनरी जो है वो हमें सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं बताती, बल्कि कुछ और वर्ड्स भी हमें उससे पता चलते हैं, जैसे कि कोलोकेशन उनमें से एक है। कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन आर वर्ड्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज टुगेदर। वो वर्ड्स, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड जो हमेशा साथ में ही यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये वर्ड्स कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं समझने में, लेकिन हमें इनको याद रखना पड़ता है ताकि हमारी जो है इंग्लिश नेचुरल लगे। तो सबसे पहले एग्जांपल इसमें क्या है? वर्ब एंड नाउन। ये 2 वर्ड साथ में यूज़ होते हैं, वर्ब और नाउन। मैंने आपको समझाया था वर्ब भी क्या होता है, नाउन क्या होता है। वर्ब कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ कोई काम हो रहा हो उसको हम वर्ब बोलते हैं। और नाउन तो आपको पता ही है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो सम एग्जांपल ऑफ कॉमन वर्ब प्लस नाउन कोलोकेशन। इन 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन देखो क्या है। एग्जांपल इनकी, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। तो दोस्त बनाना एक काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है। मेक एक काम हो रहा है, तो ये वर्ब और नाउन। टेक ए फोटो, मेक ए स्पीच, प्ले द पियानो, मेक ए नॉइज, सर्फ द वेब, हैव फन। ये सारी एग्जांपल। अब हमें ये बोल रहा है मैच द वर्ब्स ऑन द लेफ्ट विद द नाउन्स ऑन द राइट, यूज़ योर डिक्शनरी टू हेल्प इफ़ यू नीड टू। तो लेफ़्ट साइड जो हमें दिए 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं? वर्ब। और राइट साइड पे ABCDE, ये सारे क्या है? नाउन। तो हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहला है मेक। मेक के साथ क्या आएगा?
जो डी है यहाँ पे आप बुक पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए मिस्टेक, तो यहाँ पे आएगा मेक ए मिस्टेक, एक साथ आपको नीचे लिखना है मेक ए मिस्टेक। दूसरा आएगा टेल, बताओ, टेल ए जोक, एक जोक सुनाओ, यहाँ बताओ, क्या लिखना है, टेल ए जोक। वॉच टीवी, टीवी देखो। कैच ए ट्रेन, ट्रेन को पकड़ो, आप ट्रेन में बैठो, तो कैच ए ट्रेन। फिफ्थ है आस्क, उसके साथ क्या आएगा, ए क्वेश्चन, आस्क ए क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अब इसमें और भी थोड़ा लैंग्वेज वर्क है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।